ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि दुर्मचलमणोवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहु मृण्मूषुकेवलीभणिदम् नमः शमैशाराय श्वानभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। पुण्य पाप अधिकार की गाथा 161, 62, 63 तीन गाथाओं के माध्यम से अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। इसमें ये पुण्य पाप जो भाव है वो मोक्ष के कारण के त्रिरोधाई भाव स्वरूप जानना चाहिए। अर्थात ये मोक्ष की सिद्धि में बाधक हैं। तो मोक्ष के कारण के त्रिरोधाई भाव अर्थात मिथ्यात, अज्ञान, कसाय आदि भाव ये मोक्ष की सिद्धि में बाधक हैं। इस बात को इन तीन गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। एक में मिथ्यात्व, एक में अज्ञान, एक में चारित्र, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र। ये जो है अपने मोक्ष मार्ग के भावों के त्रिरोधाई है, उनका विघात करते हैं, उनका अभाव करते हैं और स्वयं ये मोक्ष की सिद्धि में बाधक है। इसलिए मोक्ष मार्ग के त्रिरोधाई भाव स्वरूप हैं और मोक्ष के बाधक स्वभाव रूप है स्वयं। ये बात यहाँ जो है तीन गाथाओं में कल अपन ने पढ़ी थी। टीका भी पहले तो मोक्ष मार्ग के जो साधक भाव है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उनका नाश करते हैं, उनका अभाव करते हैं, उनका तिरोधान करते हैं और फिर कहते हैं ये चूँकि वे मोक्ष के कारण है तो ये भाव स्वयं ही मोक्ष के अभाव स्वरूप है, यानी मोक्ष होने में बाधक है। इसलिए इन भावों का यहाँ पर जो है निषेध किया गया है कि वास्तव में जितने भी शुभाशुभ भाव हैं वो सब त्याज्य हैं। तिरस्कार कहो, नाश करना कहो, अभाव करना कहो, उनमें व्यवधान पैदा कराना कहो। अब इसको देखिए टीका के बाद भावार्थ में भी थोड़ा स्पष्ट किया है, इसको अपन पढ़ते हैं। भावार्थ 319 पेज। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष के कारण रूप भाव हैं। उनसे विपरीत मिथ्यात आदि भाव हैं। कर्म मिथ्यात आदि भाव स्वरूप हैं। ये जो कर्म है ये कैसे हैं? मिथ्यात यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप है। इस प्रकार कर्म मोक्ष के कारणभूत भावों से विपरीत भाव स्वरूप हैं। माने मोक्ष के कारण रूप भाव जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं उनसे विपरीत भाव स्वरूप हैं, अर्थात ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। पहले तीन गाथाओं में कहा था कि कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों का अर्थात सम्यक्तादि का घातक है। पहले तो उनके साधनों का घातक कहा था
और अब यहाँ क्या कह रहे हैं, बाद की एक गाथा में यह कहा है कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। कर्म क्या है, ये स्वयं बंध स्वरूप है, माने मुक्त होने वाले भावों का नाश करने वाले हैं, पहले 3 गाथाओं में कहा, और फिर कहा स्वयं बंध स्वरूप हैं। और अब यहाँ कहते हैं, और अब इन अंतिम 3 गाथाओं में यह कहा है कि कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों से विरोधी भाव स्वरूप है, अर्थात मिथ्यात्वादी स्वरूप है। इस प्रकार यह बताया है कि कर्म मोक्ष के कारण का घातक हैं, बंध स्वरूप हैं और बंध का कारण स्वरूप है। क्या, मोक्ष के कारण का घातक हैं, बंध स्वरूप हैं और बंध का कारण स्वरूप है, इसलिए ये सब निषिद्ध हैं। निषिद्ध मतलब जिसको सुखी होना है उसे क्या करना चाहिए, उसको इन भावों का त्याग करने चाहिए, इन भावों रूप प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। तो अशुभ कर्म तो मोक्ष का कारण है ही नहीं। जो पाप रूप भाव है, अशुभ भाव है, विषय भोग आदि के भाव हैं, वे तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चार मैंने जो स्थूल रूप में जो पाप के भाव हैं, माने हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि के भाव हैं, ऐसे कहते अशुभ भाव तो मोक्ष के कारण है ही नहीं। प्रत्युत इसके अलावा वो तो बाधक ही है, माने मोक्ष के कारण तो है ही नहीं, बल्कि उनसे विपरीत है, अरे उनके बाधक है, इसलिए वे तो निषिद्ध ही हैं। परंतु जो शुभ भाव है वे शुभ भी कर्म सामान्य में आ जाते हैं, इसलिए वह भी बाधक ही है। शुभ माने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि जो शुभ भाव हैं, ऐसे दान, परोपकार आदि आदि जितने भी शुभ भाव हैं, कहते ये भी कर्म सामान्य में आ जाते हैं, इसलिए ये भी बाधक ही है। काय में मोक्ष के कारण स्वरूप भावों के बाधक हैं, ये बंध स्वरूप हैं, और मोक्ष के विरोधी भाव है मिथ्यात्वादी भाव, यानी मोक्ष के भी बाधक हैं। तो इस प्रकार से इन सभी भावों का कहते, इसलिए इन सब भावों का निषेध किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। मैंने जितने भी पराश्रित भाव हैं वो सब अपने उस निःशुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त करने में, अनुभव करने में, उसकी आराधना करने में सब बाधक हैं। आत्मा का स्वभाव कैसा है, शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा है, और ये सब भाव अशांत आकुलता रूप कसाय रूप है, ये भाव उनसे विपरीत है सब, इसलिए ये भाव जीव के लिए त्याज्य है। इन भावों को वास्तव में छोड़ना चाहिए, ऐसा अपन को इन 3 गाथाओं में आचार्य देव ने सिद्ध किया है। अब आगे जो है आचार्य अमृतचंद देव ने 4 कलश लिखे हैं। अब उन कलशों के माध्यम से भी इन्हीं बातों को बहुत और अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। इन कलशों के माध्यम से भी अपन अब विचार करते हैं, क्योंकि ये पुण्य पाप अधिकार है, और ये पुण्य पाप धर्म नहीं है, ये वास्तव में धर्म से बाई है। ये जीव को अपने स्वभाव रूप जीवन जीने में बाधक है। तो जो जीव माने पाप रूप तो भाव आत्मा के हित रूप है ही नहीं, शांति के कारण है ही नहीं, परंतु पुण्य भाव रूप भी परावलंबी भाव है, वो भी जीव के आत्म शांति में बाधक है। ये बात यहाँ सिद्ध की गई है। अब देखिए कलश पढ़ते अपन, 109 कलश पढ़ना पहले, 319 पेज पर है। सन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत् सन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्
कर्मैव मोक्षार्थिनां संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा। पुण्यस्य पापस्य वा सम्यक् पादि निजस्वभाव भवनात् मोक्षस्य हेतुर्भवन् नैष्कर्म प्रतिबद्ध मुद्धत रसम ज्ञानम स्वयं धावती। देखिए क्या कह रहे हैं, मोक्षार्थिना इदम समस्तम अपि तत्कर्म एव संन्यस्तव्यम। मोक्षार्थी जीवों को यह समस्त ही कर्म मात्र त्याग करने योग्य है। किनके लिए? मोक्षार्थी माने सुखी होने वाले जीवों को। सुखार्थी कहो, मोक्षार्थी कहो, धर्मार्थी कहो, जिनको धर्म करना है, जिनको सुखी होना है, जिनको दुखों से मुक्त होना है, ऐसा कहे मुमुक्षुओं के लिए। किनके लिए? मुमुक्षुओं के लिए कर्म मात्र त्याज्य है। तो मोक्षार्थियों को यह समस्त ही कर्म मात्र त्याग करने योग्य है। तो कहते संन्यस्ते सति तत्र पुण्यस्य पापस्य वा किल का कथा। क्या कहते? जहाँ समस्त कर्मों का त्याग किए जाने का उपदेश है, फिर वहाँ क्या पुण्य और क्या पाप की बात? वहाँ पुण्य या पाप की फिर क्या बात कहना? पूछना क्या पुण्य के पाप क्या छोड़ना? जब समस्त कर्म ही मोक्षार्थियों के लिए त्याज्य बतलाया आचार्य देव ने, तब उसमें पुण्य और पाप का क्या उसमें भेद करके समझना। कर्म मात्र त्याज्य है, तब फिर पुण्य अच्छा और पाप बुरा है, ऐसी बात को अवकाश ही कहाँ है। कर्म सामान्य में दोनों आ गए। अब सम्यक्तादि निजस्वभाव भवनात् मोक्षस्य हेतु भवन। समस्त कर्मों का त्याग होने पर सम्यक्वादी अपने स्वभाव रूप होने से यानी परिणमन करने से मोक्ष का कारणभूत होता हुआ। जब ये पराश्रित भावों को त्याग कर देता है तो फिर स्वाश्रित भाव जो मोक्ष के कारण है उस रूप परिणमन करता हुआ जीव, भाई परिणमन के बिना तो कोई द्रव्य रहता नहीं। तो जब तुम बेकारी परिणमन परावलंबन कर्म छोड़ दोगे तो कौन से कर्म होगा? फिर स्वाश्रित कर्म, सहज स्वाश्रित कर्म चालू हो जाएगा। इसमें सीटी तो नहीं आ रही, चलो। तो देखिए ये जो है कहते यहाँ पर कि जब ये जीव समस्त कर्मों का त्याग हो जाता है तो फिर जो आत्मा के सम्यक्ता आदि स्वभाव रूप भाव हैं उनका परिणमन जो मोक्ष के कारणभूत हैं उस रूप परिणमित होता हुआ नैष्कर्म प्रतिबद्धम उद्धत रसम, निष्कर्म अवस्था के साथ जिसका उद्धत यानी उत्कृष्ट रस प्रतिबद्ध है, ऐसा ज्ञान स्वयं अपने आप धावती दौड़ा चला आता है। क्या होता है? जब ये जीव परावलंबी भाव संपूर्ण छोड़ देता है तो कौन सी दशा आ जाती? निष्कर्म अवस्था। निष्कर्म अवस्था माने मुक्त अवस्था, सहज अवस्था, स्वाश्रित अवस्था, उस रूप परिणमित होता हुआ यह जीव क्या होता है? उसके लिए ऐसी अवस्था के साथ जो ज्ञान है वो अपनी उत्कृष्टता के साथ, समीचीनता के साथ, पूर्णता के साथ क्या होता है? अपने आप दौड़ा हुआ चला आता है। देखो
पहली चीज तो दर्शन मोह का नाश होने पर सम्यक ज्ञान दौड़ा हुआ चला आता है, और जब चारित्र मोह कर्म का पूर्ण नाश हो जाता है तो केवल ज्ञान दौड़ा हुआ चला आता है। चौथे गुण स्थान में जहां मिथ्यात्व का नाश हुआ वहां सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। मोहितिमरापहरणे दर्शन लाभात वाप्त संज्ञाना रागा द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। तो मोहितिमिर के हटने पर ही दृष्टि ज्ञान सद लाभ मिले। वहाँ सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न अरा। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान साथ ही में पैदा हो जाता है, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। और जब चारित्र मोह का नाश होता है तो 12वें गुण स्थान के बाद आगे क्षीण मोह और केवल ज्ञान दौड़ा चलाता है, वहाँ पर सर्वज्ञ दशा प्रकट हो जाती है। तो जहाँ निष्कर्म दशा पूर्ण प्रकट हो गई वहाँ पूर्ण सम्यक ज्ञान, मोह दशा नाश हुई, अन्य दर्शन मोह नाश हुआ तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, और चारित्र मोह दशा नाश हुई तो केवल पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया। तो इस प्रकार से इसमें देखो क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों में भी बनता है और एक द्रव्य के गुण पर्यायों में भी बनता है। तो दो द्रव्यों वाला भी निमित्त नैमित्तिक संबंध लागू होता है। उधर कर्मों का दर्शन मोह कर्म का उपशम क्षय से उपशम होता है, और इधर सम्यक दर्शन की प्राप्ति भावात्मक मिथ्या दर्शन का नाश हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और सम्यक ज्ञान वहाँ प्रकट हो जाता है। तो वो सम्यक दर्शन कारण, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, और युगपथ होते हु प्रकाश दीपक। ये सब स्वाभाविक स्थितियाँ हैं, उसमें अपन व्यवहार से कारणकारीपना लगा रहे, पर परमार्थ से वो अपना उनकी स्वतंत्रता है, ऐसी सहजता ही है वो। क्यों कि जैसे दीपक जलाओ तो दीपक के साथ क्या होता है कि उसका प्रकाश उष्णता आदि जो भी उसमें है वो ऑटोमेटिक सब हो जाती है। तो उसको जलाने को कारण कहेंगे, उसको कार्य कहेंगे, तो वो ऐसे ही उसका स्वाभाविकपना है वो। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है अपने लिए कि जब ये जीव समस्त कर्म का त्याग कर देता है तो जो सम्यकता आदि उसके स्वभाव रूप परिणमन है, वो स्वभाव रूप परिणमन जो मोक्ष के कारण है, उस रूप जीव होता हुआ निष्कर्म अवस्था में और सम्यक ज्ञान आदि और केवल ज्ञान आदि पूर्णता को प्राप्त होकर के और परम सुख को प्राप्त हो जाता है जी। भावार्थ, कर्म को दूर करके अपने सम्यक आदि स्वभाव रूप परिणमन करने से मोक्ष का कारण रूप होने वाला ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। तब फिर उसे कौन रोक सकता है? जो उसका बाधक कारण था, जब उसका अभाव हो गया तब उसको उस ज्ञान की समीचीनता को, उस ज्ञान की पूर्णता को रोकने, उसको रोकने में कौन समर्थ है? वो तो उसका स्वभाव है। जैसे उसकी बाधा खत्म हुई और वो अपने स्वभाव में से, अरे जैसे अपन ये देखो कि जमीन के अंदर पानी भरा हुआ है और जो मिट्टी वगैरह के उसको स्रोत को रोकने के बाधक कारण है, अपन उनको अलग कर देते हैं तो उसमें से झरना फूट पड़ता है, उसमें से निकल आता है पानी। ऐसे ही आत्मा का स्वाभाविक परिणमन करना तो स्वभाव है, और उसका उस स्वभाव का बाधक है तुम्हारी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित आदि का परिणमन। जब तुमने वो परिणमन करना बंद कर दिया तो अब ऐसा सोचो कि पानी को ठंडा करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? माने जो उष्णता के कारण है उनको दूर कर दो, तो शीतलता तो उसका स्वभाव है। आप गर्म करना बंद कर दो तो क्या होगा? शीतल करना पड़ेगा कि शीतल तो सहज हो जाएगा। ऐसे ही आप विपरीत मान्यता शरीर में आदि में एकत्व बुद्धि, रागादिक में, संयोगों में, भोगों में, इनमें एकत्व मत्तपना छोड़ दो तो फिर वो अपने स्वाभाविक पने रूप में अपनी स्वाश्रित परिणति, अपने आत्मा के आश्रित परिणमन चालू हो जाएगा। वो उसका स्वभाव है। इसलिए आत्मा मूल में तो क्या है? एक रूप है ही, परंतु उसकी पर्याय में द्वैतपना खड़ा होता है, सम्यक और मिथ्या, पूर्णता अपूर्णता, पराश्रय स्वाश्रय।
ये पर्याय में उसके द्वैत खड़ा होता है। द्रव्यपने में तो गुणपने में तो एक रूपता रहती है, वो गुण जो कहते हैं गुणपने से ध्रुव, द्रव्यपने से ध्रुव, परंतु पर्याय में ये पर्याय में द्वैत खड़ा होता है। तो जब उसकी परावलंबन की वृत्ति, विपरीतता के कारण की वृत्ति का अभाव कर दिया जाता है तो उसका फिर स्वाभाविक पने का परिणमन सहज ही चालू होता है। क्यों कि बिना पर्याय के कोई गुण या द्रव्य रहता नहीं। आया समझ में? तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ ये बात यहाँ पर 109 कलश में यहाँ स्पष्ट की गई कि भाई कर्म को दूर करके अपने सम्यक्तादि स्वभाव रूप परिणमन करने से मोक्ष का कारण रूप होने वाला ज्ञान, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी स्वाभाविक परिणमन, सब ज्ञान में सब आ जाता है। माने जैसे सम्यक कहने पर सर्वगुणांशु समकित आता है, ऐसे ज्ञान कह देने पर माने आत्मा का स्वाभाविक परिणमन आ जाएगा, तो अपने आप प्रकट होता है, तब फिर उसे कौन रोक सकता है। अब आशंका उत्पन्न होती है कि जब तक अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के कर्म का उदय रहता है तब तक ज्ञान मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है। और कर्म तथा ज्ञान दोनों यानी कर्म की निमित्त से होने वाले शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ परिणति तथा ज्ञान परिणति एक ही साथ वो कैसे रह सकते हैं, इसके समाधानार्थ आगे का काव्य कहते हैं आचार्य कि भाई जब ये बताओ कि अभी अविरत सम्यक दृष्टि आदि के उसको सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया कि नहीं हो गया, और फिर उसके जीवन में ये सब बाहर के भी कसाय आदि के कार्य शुभाशुभ भाव भी चलते रहते, तो ज्ञान चेतना और कर्म चेतना ये दोनों कैसे चलेंगे। तो कहते हैं उसको उसका समाधान किया जाता है कि वो कैसे चल सकते कि नहीं, उसका स्पष्टीकरण 110 नंबर का कलश है। यावत् पाक मुपेति कर्म विरतिर ज्ञानस्य सम्यग् नसा कर्म ज्ञान समुच्चयोऽपि विहितस् तावन्न काचिच्छति किन्पत्रापि समुल्लसत्यवसतो यत्कर्म बन्धाय तन् मोक्षाय स्थितमेकमेव परमम् ज्ञानं विमोक्तं स्वतः। देखिए अब इनके कहते हैं दोनों का ज्ञान चेतना कर्म चेतना दोनों के एक साथ रहने में, अब कहते हैं कैसे रहते हैं उसका खुलासा। यावत यानी जब तक सा ज्ञानस्य कर्म वृत्ति, उस ज्ञान की कर्म वृत्ति सम्यक पाकम न उपेति, भली भांति यानी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती। ज्ञान की कर्म वृत्ति माने संपूर्ण कर्मों से रहितपना, जब तक परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होता, माने केवल ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता, तावत तब तक कर्म ज्ञान समुच्चयः अपि विहिता न काचित् क्षति। कर्म और ज्ञान का एकत्रितपना शास्त्र में कहा है, उसके एकत्रित रहने में कोई भी क्षति या विरोध या बाधा नहीं है। किंतु अत्रापि यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि आत्मा में अवस्था यत कर्म सम्मलसती, अवस्पने माने कमजोरी बसात, अवस्पने जो कर्म प्रकट होता है माने जो अपनी कमजोरी से सामर्थ्य की हीनता से जो कर्म होता है तत्बंधाय, वह तो बंध का ही कारण है। और एकम एव परमम ज्ञानम स्थितम, जो एक परम ज्ञान है वह एक ही मोक्षाय मोक्ष का कारण है। स्वतः विमुक्तम, जो कि स्वतः स्वभाव से ही विमुक्त है,
अर्थात तीनों काल पर द्रव्य भावों से भिन्न जानना चाहिए। अब इसका देखिए भावार्थ में खुलासा। जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं है होता तब तक सम्यक दृष्टि की दो धाराएं रहती हैं। क्या होता है? जब तक पूर्ण यथाख्यात चारित्र और सर्वज्ञ दशा आदि प्रकट नहीं होती तब तक सम्यक दृष्टि की दो धाराएं चलती हैं। माने यहाँ पर अभी यथाख्यात चारित्र की मुख्यता से बात चल रही है। क्यों कि कसाय में मिश्र धारा चलती है। क्या चलती है कसाय में? मिश्र धारा। ज्ञान और सिद्धांत तो बंध का कारण है नहीं। अब सम्यक दृष्टि की ज्ञान में तो माने ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, अब वो निमित्त नहीं बन रहा है मिथ्यात्व तो कसायों का, इसलिए वो भी बंध का कारण नहीं। और मिथ्यात्व का अभाव हो गया है इसलिए वो भी बंध का कारण नहीं। साथ में स्वरूप स्थिरता का कार्य भी आंशिक चालू हो गया है, तो अनंतानबंदी कसायजन्य भी आश्रव बंध नहीं हो रहा है। तो जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 212, 13, 14 श्लोक दिए हैं उसमें उन्होंने इसका स्पष्टीकरण इस रूप दिया है कि जितने अंशों में एन अंशेन स्वदृष्टिस ज्ञानम चारित्रम तेन अंशेन अस्य बंधनम नास्ति। जीव के जितने अंशों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बरत रहा है उतने अंशों में तो इसको बंध होता नहीं, वो तो ज्ञान चेतना है। और जितने अंशों में राग चल रहा है उतने अंशों में इसकी बंध बढ़ता रहता है। क्या होता है उतने अंशों में? जितना राग अवरा सम्यक दृष्टि के अप्रत्यक्षानादि जन्य राग, पंचम गुण स्थान में प्रत्यक्षानादि जन्य राग और छठम आदि गुण स्थान में संजुलन कसाय आदि जन्य राग, जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ तब तक वो जितना जितना राग है वो बंध का कारण है, और जितना जितना वीतराग है वो निर्बंधता का कारण है। तो जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक सम्यक दृष्टि की दो धाराएं रहती हैं, शुभाशुभ कर्म धारा और ज्ञान धारा। ज्ञान धारा में यहाँ तीनों चीजें ले लेना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। उन दोनों के एक साथ रहने में कोई भी विरोध नहीं है। देखो अपन लोक में भी ये सब स्थितियां घटित हो रही हैं। एक व्यक्ति 0% नंबर लाता है, 1% एक व्यक्ति 100% नंबर लाता है, और बीच में कितने व्यक्ति हैं जो ना पूरे % नंबर लाते हैं ना 0% नंबर लाते हैं। अब उनको क्या कहा जाएगा? फेल के पास, पूरे फेल के पूरे पास। देखो लौकिक व्यवस्था में अपन ने 33% तक नंबर लाने वालों को भी फेल कह दिया है, पर परमार्थ से विचार करो अगर तो क्या है वो? अगर 32% नंबर लाए हैं तो फेल के मार्क्स नहीं, वो काय के मार्क्स है? वो तो पासिंग मार्क्स है। परंतु एक लौकिक व्यवस्था है। ऐसे ही यहाँ धर्म के क्षेत्र में भी चौथे गुण स्थान तक अपन अवरत कह देते हैं, पर वहाँ पर भी वास्तव में चारित्र संबंधी अनंतानबंदी के अभावजन स्वरूप की स्थिरता है। वो उतने उतने चारित्र संबंधी भी स्वरूप का उसमें क्या है? अंदर में शांति, निराकुलता, स्थिरता चालू हो गई। पर एक व्यवस्था है कि पंचम गुण स्थान से अपन चारित्र कहते हैं। उसके लिए हम दृष्टांत देते जा रहा था कि परमार्थ से व्यक्ति 1, 2, 3 समय तक विग्रह गति में रहता है और चौथे समय जन्म हो जाता है। परंतु यहाँ अपन जब गर्भ में 9 महीना के बाद जब पेट में से बाहर निकल आता है बच्चा, तब अपन कहते जन्म हो गया। और अगर सिद्धांत से पूछो, शास्त्रों से पूछो, तो बच्चे का जन्म कब हो गया? पेट में आ गया तब से जन्म हो गया उसका। 9 महीने पेट के भी उसके मनुष्य पर्याय के जन्म में माने जाते। ऐसे ही अपन जब गेहूं वगैरह बोते हैं तो बोते ही साथ उसमें से अंकुरण चालू हो जाता जमीन में, परंतु लोक में अपन उगा हुआ कब कहते? कि जब वो जमीन से बाहर दिखाई देने लगता तब कहते अपन के अब उगाया। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में जहाँ से जीव को अंदर में अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति हुई तो वहीं से स्वरूप स्थिरता तीनों एक साथ चालू होते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्गा। तो अवरत सम्यक दृष्टि को भी अपन मोक्ष मार्ग कहते हैं। जगन कहे अवरत सम दृष्टि तीनों सम्यक चारी। अब एक दूसरी बात और है उसमें
कि जो निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा बतलाई है होना, असंख्यात गुणी निर्जरा का प्रारंभ तो हो जाता है जब सम्यक सन्मुख जीव करण लब्धि में आता है। तो उसमें जो 3 करण लब्धि के भेद हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनवित्तीकरण, तो अपूर्वकरण से उसके असंख्यात गुणी निर्जरा चालू हो जाती, क्योंकि करण लब्धि के बाद तो नियम से अब जीव सम्यक दृष्टि बनेगा ही बनेगा। उसका प्रथमोत्तम सम्यक होने के काल में मरण भी नहीं हो सकता है। तो अब अगर अवरत दशा वाला सम्यक प्राप्त करता है तो अंतर्महु तक सम्यक के काल तक उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहेगी। और इसके बाद अब वो अगर वृत्ति नहीं बनता है, एक देश अथवा महावृत्ति, और अंदर में विशेष लीनता करके 2 चौकड़ी या 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की वितरागता नहीं पाता, तो असंख्यात गुणी निर्जरा सदा नहीं होती उसकी। अवरत दशा वाले के 41 प्रकृतियों का अब संबर बना रहेगा, आश्रव बंद नहीं होगा, पर असंख्यात गुणी निर्जरा अब सदा नहीं चलेगी उसकी। कहाँ से चालू होगी? पंचम गुणस्थान से धारा प्रवाह असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी चलती है। उस अपेक्षा से कदाचित उसको मोक्ष मार्ग में आ गया, अभी चल नहीं रहा है। तो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रश्न उठाया कि अवरत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग ही है कि नहीं, तो उन्होंने लिखा कि होगा। होगा का मतलब क्या? मोक्ष मार्ग उसको कहते हैं जो चले, रास्ता में चले तो मार्ग में चल रहा कहा जाता है। तो अब वो मार्ग में आके खड़ा हो गया, परंतु अब चल नहीं रहा है, तो कहते वो चलेगा। ये तो पक्का है कि अब जाने का उसका निश्चय है, तो अब तो वो चलेगा, पर अभी नहीं चल रहा है। इसलिए उसको अपन उस अपेक्षा से कह देते कि वो क्या होगा, ये आगे मोक्ष मार्ग में चलेगा। तो कहाँ शास्त्रों में सारे कथन विवक्षा वसात होते, अब उनकी विवक्षा पर नहीं समझे तो क्या है कि अपन भ्रमित हो जाते। लोग भी ऐसे उपदेश देने वाले अद्वैत अथवा उपदेश देते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते। इसलिए अगर अपन को पूरा ज्ञान शास्त्रों का होगा, चारों अनयों का, तो अपन किसी पक्षपाती व्यक्ति के, अजानकार व्यक्ति के कहने में आकर अपन किसी प्रकार धर्म के विपरीत अपनी मान्यता नहीं बनाएंगे, भ्रम पैदा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अवरत सम्यक दृष्टि जीव, यहाँ कहते हैं उसकी मिश्र धारा यहाँ से चालू हो जाती है। क्या चालू हो जाती है? मिश्र धारा, स्वाश्रय वाली ज्ञान धारा, और जितनी आंशिक रूप में चारित्र संबंधी अस्थिरता, अशक्यता जन्य जो तुम्हारी प्रवृत्ति बाह्य में हो रही, उससे कर्म धारा, उससे शुभाशुभ भाव चलते रहते, और उससे जीव अभी आकुलता भोग रहा है। जितनी जितनी कसाय उतनी आकुलता, और जब ही आगे जाकर के उससे निर्वृत्ति करने के लिए वो आगे निर्वृत्ति लेगा। जो अपन बोलते सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, अगर उसको आकुलता नहीं हो, दुख नहीं हो, तो काहे के लिए वो आगे प्रवृत्ति करेगा। तो ये अपन को यहाँ कि जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक सम्यक दृष्टि की 2 धाराएं रहती हैं, शुभाशुभ कर्मधारा और ज्ञान धारा। चौथे गुणस्थान से लेके 10वें गुणस्थान तक, बुद्धिपूर्वक 6वें गुणस्थान तक और अबुद्धिपूर्वक 10वें गुणस्थान तक दोनों धाराएं चलती हैं। और जहाँ से यथाख्यात चारित्र हो गया तो अब उनके क्या हो गया, अब उनके बंध वाली व्यवस्था नहीं होगी। बंध तो होती ही, कसाय रहेगी, अपन को बुद्धि में नहीं आ रही तो क्या होगा, परंतु जो भी जितनी कसाय है वो बंध का कारण है। इसलिए उससे हाँ ये बात जरूर है कि उसमें जितनी कसाय मंद होती जाती है, कर्मों का स्थिति अनुभाग उतना कम से कम बनता है। कम से कम उस स्थिति अनुभाग को बांधने वाले होते, तो उससे उनका स्वभाव प्रकट होता जाता है। तो उसमें बंधन में कमी होती जाती, पर बंधन तो रहता है 10वें गुणस्थान तक, जब तक सुख। हाँ, अब चारित्र मोहिनी कर्म का बंध माने जो सूक्ष्म अपने लिए जघन्य गुण बंध का कारण नहीं है। तो 10वें गुणस्थान में चारित्र मोह के बंध का कारण नहीं है, अपने बंध का कारण नहीं है, क्योंकि जघन्य गुण भी बंध का कारण हो जाए तो कभी निर्बंध दशा नहीं हो सकती उसकी। ऐसा यहाँ पर अपन को ये कहते हैं भैया, दोनों धाराएं रहने में कोई बाधा नहीं है। कौन सी धारा? ज्ञान धारा, स्वाश्रय की धारा, और असत्य अनुष्ठान जन्य पराश्रित धारा, कर्म धारा। तो ये दोनों धाराएं साधक के जीवन में चलती हैं। अब वो ही समझ सकता है। कौन समझ सकता है? ज्ञानी समझ सकता है, और वो कर्म धारा को तो क्षीण करता जाता है और ज्ञान धारा को बढ़ाता जाता है।
क्या करता जाता है वो? जैसे अपन देखते हैं कि लोक में भी अपन कोई भी चीज़ कच्ची, पकी और अध कच्ची या अध पकी होती कि नहीं होती? आम होते हैं तो आम, इमली होती है, कोई भी जितने फल होते हैं उनमें तीनों धाराएं होती हैं। कौन कौन सी? या तो अपन कहते कच्चा है, और या कहते पक गया है, और या कहते अध पका है या अध कच्चा है। तो अध पके और अध कच्चे की बहुत व्यवस्थाएं हो सकती। कितना कितना थोड़ा सा पका है तो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी मिठास आ जाएगी, और धीरे धीरे अब बिल्कुल अंतिम सीमा तक पहुंच गया, आगे थोड़ी सी अभी कच्चा खट्टापन रह गया और मीठा पूरा हो गया, तो वो क्या है, अब वो उतनी सीमा तक पहुंच गया। ऐसे ही अपन को ये स्वरूप की लीनता वाली भीतरागता बढ़ते 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 और कहाँ तक? 10वें गुण स्थान तक, अंतिम सीमा तक पहुंचेगी ये धारा। अब ये वो ज्ञानी समझ सकता है क्या? बाहर से उसका अंदाजा क्रियाओं से नहीं लगाया जा सकता है। अंदर में व्यक्ति, उसकी अंदर में कितनी कितनी शांति बढ़ रही है, स्वास्थ्य बढ़ रहा है, ये बराबर। हाँ, बाहर में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसकी प्रवृत्ति में अंतर तो आएगा ही आएगा। अंदर में स्वरूप की प्रवृत्ति विशेष बढ़ जाए और बाहर में तुम्हारे कसायों की तीव्र काम होते रहे, ऐसा तो संभव है नहीं। तुम्हारे अंदर से मिथ्या चला गया और तुम गुरु को, देव को, शास्त्रों को पूछते रहो, ऐसा तो होगा नहीं। अनंतानबंदी चली गई और तुम राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य करते रहो, ऐसा तो होता नहीं। इसके अंदर अनंतान तीव्र कसाय में ऐसे अनर्गलकारी होते हैं, जो सार्वजनिक लोगों के अहित में अपना स्वार्थ साधने के लिए व्यक्ति जो काम करता है वो मंद कसाय में नहीं कर सकता है। काय में करता है वो? जिसकी तीव्र कसाएं होती हैं कि अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए वो अनेक जीवों का अहित करके भी अपना स्वार्थ साधता है। तो अनंतानबंदी कसाय चली गई जिसके सम्यक दृष्टि, अथवा जो सम्यक सन्मुख तत्व ज्ञानी हो गया, उसके भी अनंतानबंदी के कार्य पहले छूट जाएंगे बुद्धिपूर्वक। अगर नहीं छूटे तो उसकी विशुद्धता ही नहीं बनेगी। ऐसे ही बुद्धिपूर्वक जिसको मिथ्यात्व का नाश करना है तो उसके तत्व से विपरीत भावों की प्रवृत्ति छूट जाएगी बुद्धिपूर्वक। कुगुरु को, देव को, शास्त्रों को वो देव शास्त्र गुरु नहीं मानेगा। क्यों? कि उसने आगम से समझ लिया है। क्या समझ लिया? भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, रागी द्वेषी नहीं होते, कहीं चमत्कार भगवान का नहीं मानेगा। क्या कह रहे हैं अपन लोग जो दौड़ लगाते ना भैया, अरे होते होते कि भगवान बहुत चमत्कारी है, ये बहुत स्थूल गृहित मिथ्यात है। भगवान चमत्कारी होते? बगैर चमत्कारी होते? कोई भगवान चमत्कारी होते? नहीं सुनाई दे रही, अभी हमारी बात समझ में नहीं आई। क्यों? भगवान चमत्कारी होते? बाहर का कोई चमत्कार, अंदर का चैतन्य चमत्कार है उनके पास। वो चमत्कार जो तीन लोक में सब पूरी दुनिया उसके उनके ज्ञान में झलक रही। इसके अलावा कोई बाहर का जो भी चमत्कार अपने दिमाग में मूर्खों के कहने से, अविवेकी लोगों के कहने से आता है, समझ लेना कि वो गृहित मिथ्यात्व का सेवन करते हैं। क्यों? भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, वे कोई चमत्कार उनको अगर करें तो भगवान ही कहेंगे। इसलिए पहले तो जिसको तत्व ज्ञान हो गया बुद्धिपूर्वक, सम्यक दृष्टि हो गया, तो उसको तो ऐसे भाव आएंगे ही नहीं। पर जिसने तत्व का अभ्यास कर लिया उसके जीवन में भी अभी स्थूल रूप में जो इस प्रकार से भगवान, देव, गुरु, धर्म के बारे में साधु संत जो है चमत्कार दिखा रहे हो, समझ लेना वो साधु संत नहीं है। जिनको बाहर में जो ख्याति, लाभ, पूजा आदि चाहे धर करे, अनेक प्रकार के चमत्कार, समझ लेना कि अभी उनकी तो तत्व की दृष्टि नहीं है। इसलिए जिसको सम्यक दृष्टि बनना है, बुद्धिपूर्वक शास्त्रों का अभ्यास करने वाले के ऐसे सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, आप्तागम पदार्थ आदि के संबंध में उसका विपर्यास नहीं हो सकता है बुद्धिपूर्वक। तभी जाके मिथ्यात्व गलेगा। 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप समझ लिया अपन ने कि भैया अपना आत्मा का स्वरूप चैतन्य स्वरूप ही है। अपन जितने भी स्वास्थ्य भाव है ये आश्रव भाव है, ये दुख रूप है, ये धर्म नहीं हो सकते। और पर द्रव्य तो अपने हो ही नहीं सकते, तो उनमें तो अपन को सुख आदि की कल्पना करना मूढ़ता है। तो वो ऐसे बाहर की चीज़ों में मूर्छित होकर के झपट्टे नहीं मारता। डोडमल जी ने लिखा कि मिथ्या दृष्टि तो संयोगों में झपट्टे मारता है, भोगों में हमें मिल जाए कोई सस्ती चीज़ ऐसी है कि दूसरा नहीं खरीद ले तो दौड़ लगा के, जैसे पहले पुटरियाँ पकड़ते थे ना लोग,
मेलों ठेलों में जा कर के अभी जो तुम्हारे गेहूँ मेहूँ के अनाज खरीदने वाले होते ना, वे क्या करते हैं, कई लोग जाके खड़े होते, बहू से आगे बहू से आगे बहू से आगे, जो पटरिया ले आई वो पकड़ ले आओ अपने साथ। अरे वो जो समझदार होते भैया तुम हमें जहाँ बेचने होते बेचे, तुम काहे को पकड़ रहे, तुम काहे को पकड़ रहे, हम तो जहाँ जहाँ हमारे उचित दाम मिलेगा वो तो बेचेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो लोगों को भीड़ इकट्ठी करने के लाने, हमारे मत संप्रदाय में भी धर्मात्मा हैगा, पकड़वे से धर्मात्मा हो तो कोई जबरदस्ती भीड़ इकट्ठे करवे से। अरे धर्मात्मा तो वस्तु स्वरूप को समझ करके, तत्व ज्ञान करके, आत्मज्ञान करके होते हैं। तुम्हारी पकड़वे से कोई जो संप्रदाय में खड़े कर ले से धर्मात्मा बन जाएगा वो, और तुम्हारा धर्म बड़ो हो जाए भीड़ से, बताओ ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो धर्म ज़्यादा बड़ा हो जाए तुम्हारा, और धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, उसमें घाटो बड़ो तो होते नहीं है कैसे। तो ये तो अंदर में बहुत स्थूल बुद्धि वालों को, हाँ ज्ञानियों को भी भाव आता है कि सब जीव तत्व को समझ के सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बन के सुखी हो, पर ये नहीं कि भीड़ इकट्ठी हो जाए तो हम धर्म बहुत बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे। अपने को आता तुम जानो, हमें तो नहीं आता ऐसा, तुम अपनी जानो, एक दूसरे की तुलना मत करो कोई से। हमें कोई भाव नहीं आता कि कोई इंद्र बन जाए, हमें तो ये भाव आता है कि अपने बने बनाए इंद्र स्वरूप आत्मा को जाने दे के आनंद भोगे। काहे को इंद्र बन जाए, इंद्र बनने की इच्छा है तो निदान बंद है तुम्हारा। अरे भाई संयोग करने के लिए आप एक व्यवस्था के अंतर्गत काम करो एक अलग है, परंतु तुम में अपनी ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान बड़ा छोटा मानो, ये तो मूर्खता है। और ये तो देखो क्या है, काल विशेष की देन है, नए नए प्रकार से अपन जो है धर्म के मार्ग में नई नई वो निकाल लेते हैं रास्ताएं। मूल में धर्म तो वस्तु स्वरूप की साधना करने का नाम धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, सब भ्रम है। अपन तपन का कर रहे तुम जानो, परंतु जो सच्चा जिसको धर्मात्मा बनना है वो मूर्ताओं में नहीं जिएगा, मूर्ताओं का पोषण नहीं करेगा। 9 कोटि से पाप होता है, 9 कोटि से अज्ञान होता है, मिथ्यात्व होता है। तो ये सब समझ करके वो मूर्ताओं अपने जीवन में विचार ही नहीं आएंगे उसके, ऐसे क्या विचार आएंगे उसको, जो है ही नहीं धर्म, उसमें कैसे वो धर्म की मान्यता करेगा। और किसी को अपने यहाँ तो बताया, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा, सारा आचार्यों ने सूत्र लिखे। अपन को ज्ञान नहीं हो तो अपन करते रहो मूर्ता, उससे क्या होना। इसलिए दान लिया नहीं जाता है। दान कैसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या, दान माने क्या, दान का अर्थ ही होता देना, लेना नहीं। लेने वाले को तो बहुत नीचा माना है। दूसरे नीतिकार बोलते हैं, रही मन बे नर मर चुकी जी नर मांगने जाए। तो मतलब ये है कि अपन को अंदर में जो उदार व्यक्ति होता है, अरे वो तो ये सोचता है कि हमारी तरफ से जो कुछ है क्या करना हमको। यहाँ पहले एक एक व्यक्ति पूरा पंचकल्याण करा करके सारे लोग अतिथियों की सेवा करता था, प्रसन्न होता था, क्या जीवन में और क्या रखा है। इसलिए जिसको तत्व ज्ञान होता है उसके जीवन में कोई अनर्गल भाव नहीं होते हैं, लोभ के भाव नहीं होते हैं, मान के भाव नहीं होते हैं, ख्याति लाभ के भाव नहीं होते हैं। उसको तो अपने ज्ञान पूर्वक निराकुलता से निष्कषाय भाव से जीता है। अन्य जीवों को भी ज्ञान की जागृति कराने के लिए सम्यक ज्ञान, सब जीव ऐसे तत्व को समझ करके मूर्ता छोड़े, कसाएं छोड़े, सही आनंद पूर्वक अपने स्वास्थ्य से जिए, ऐसा भाव आता है। प्रभावना में यही तो लिया है, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृति यथायथम जिन शासन महात्म प्रकाशा से आप प्रभावना, जिसे तो कहते प्रभावना। अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय सब हटे यथाविधि करे उपाय, सत्प्रभावना कहलाती वह जिन शासन सबको मिल जाए। सब लोग जिन्हें भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप को समझकर और बढ़िया आनंद ज्ञान पूर्वक जिए, सुखी हुए, तो उसका तो ये भाव होता है। न वो खुद मूर्ता करता है, न दूसरों को मूर्ता कराने की प्रेरणा देता है। व्यवहार धर्म भी परमार्थ के लिए हो, परमार्थ को लिए हो तो व्यवहार है। और इसमें परमार्थ को गोल करके और अपने मोह का पोषण, कसायों का पोषण, ख्याति लाभ का पोषण, वो कितने परम व्यवहार है। वो तो लौकिक, जैसे लौकिक पाप कर रहे हैं तो वैसे वो आ गया उसमें कसायों के काम है। इसलिए अपन को समझना चाहिए, इतना अपन सुनने, जहाँ अपन ये कह रहे कि जहाँ मोक्षार्थियों के लिए
अने कर्म ही मात्र त्याज्य है। तो अभी तक का पुण्य और का पाप की भेद कर रहे हो। तो साधक के जीवन में अभी जब तक पूर्ण त्याग नहीं हो रहा है तो विवेक पूर्वक उसके कार्य होते हैं, सब कार्यों में प्रवृत्ति होती है, परंतु उसमें न तो धर्म बुद्धि है, न मूढ़ता है, न तीव्र आसक्ति है। ज्ञानपूर्वक हे बुद्धि से करता है। आश्रय भाव का उपादेय बुद्धि से करेगा, वो एकत्व बुद्धि से करेगा। कैसे करेगा बताओ? हे बुद्धि से ज्ञानपूर्वक करे कि भैया मजबूरी है, अब अपन पापों से बचने के लिए थी, चलो अब जब तक अपन अभी संसार में रहना है तो चलो अच्छा है कि अपन क्या करो। इष्ट उपदेश में दिया है कि मान लीजिए कि अपन को किसी मित्र का इंतजार करना है, धूप का गर्मी का टाइम है, अब पेड़ है वहाँ पर, तो धूप में रह करके खड़े होकर के अपन इंतजार करेंगे उस मित्र का कि छाया में खड़े होंगे। ऐसे ही अपन को अभी मोक्ष नहीं जा रहे, तब नरक में चल के अपन मोक्ष जाने की तैयारी करेंगे कि अच्छे स्थानों में रह करके और फिर अपन मोक्ष जाने की स्थिति सोचेंगे। शुभ भाव करके जाओगे तो स्वर्ग आदि में मनुष्य आदि पर्याय में रहकर और फिर मोक्ष की साधना करोगे। और अगर पाप करोगे तो पहली चीज तो सम्यक दृष्टि को ऐसी भाव नहीं होते। कदाचित जैसे मान लीजिए राजा सेणक जैसी, अब नरक आयु बंद हो गया तो मजबूरी में उनको नरक जाना है, पर अब सम्यक होने के बाद नरक जाने का काम नहीं करते वो, अब तो वो घटाने का, उसको छीण करने का ही काम करते हैं। साथ में नरक जाने की स्थिति बांधी थी तो कितनी कम कर ली। समुद्र में चुल्लू जैसे रह गई अकेली, जहाँ सागरों पर्यंत की आयु थी 33 सागर की, वहाँ 84,000 वर्ष क्या होता है। तो सम्यक्त के बाद अभी व्रत नहीं ले पाए, फिर भी उस सम्यक्त के परिणामों की विशुद्धता से कितने कर्मों की उन्होंने स्थिति अनुभाग आदि घटा के, और मिथ्यात् संबंधी आश्रवबंध, अनंतानुबंधी संबंधी आश्रवबंध तो गोल, और इतने उत्कृष्ट भाव करके तीर्थंकर जैसी प्रकृति का आश्रवबंध कर लिया। सब जीव इस बात को समझे। इसलिए अपन को इन सब बातों को समझना चाहिए। अपने विचारों में दरिद्रता नहीं रखने चाहिए, विपरीतता नहीं रखने चाहिए। विचार तो कम से कम अपन उत्कृष्ट रखो अपने। लोक में कहावत है कि तुम किसी को मिठाई नहीं खिला सकते, मीठी बातें तो दे सकते कि नहीं, कि नहीं दे सकते क्या? अरे तुम दूसरों को माल मिठाई नहीं खिला तो अच्छी बढ़िया प्रेम से उनको मीठी बातें तो कर सकते, अच्छे हितमित प्रिय, कि नहीं कर सकते? उनमें भी खर्चा होगा तुम्हारा। लोभी व्यक्ति जो है ऊंची बातें भी नहीं बोल सकता है। कंजूस व्यक्ति बातों का भी कंजूस होता है। अच्छे से ऊंचे दृष्टांत आता ना कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनका सोच ऊंचा होता है। इसलिए अपन को कभी भी किसी के बारे में, सब जीव क्या करें, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, हमारा परिवार नहीं, हम नहीं, कौन? बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। तो ऐसा उत्कृष्ट भाव के सब जीव सुखी हो पूर्ण, सब जीव अपनी उस दुर्दशा को, संसार की दशा को छोड़ के परमात्मा दशा को प्राप्त करें। ऐसे जीव स्वयं महान बनते हैं और दूसरों को महान बनने में कारण बनते हैं। ऐसे कंजूस, ऐसे विपरीत बुद्धि वाले लोग ना तो खुद अपना कल्याण कर पाते हैं, ना दूसरों के कल्याण में निमित्त बन पाते। तो ये जो है अपन को यहाँ कि चौथे गुण स्थान वाला जीव, भले ही वो अभी क्या है पूर्ण उस यथाख्याचार जब तक प्राप्त नहीं होता, तो वो ज्ञान के साथ साथ अभी कर्म भी उसके जीवन में होता है, पर भेद विज्ञान बढ़ता है। उसमें मूर्छित नहीं होता है, उसमें मूढ़ नहीं बनता है, बराबर होश पूर्वक जीता है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि दोनों धाराएं रहने में कोई बाधा नहीं आती है। ऐसी स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है उतने अंश में कर्म बंध होता है, और जितने अंश में ज्ञान धारा है उतने अंश में कर्म का नाश होता जाता है। विषय कसाय के विकल्प या व्रत नियम के विकल्प अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार तक भी कर्म बंध का कारण है। क्या कहा? पाप के विकल्प, विषय कसाय के विकल्प या व्रत नियम आदि के शुभ विकल्प या शुद्ध स्वरूप के भी विकल्प। शुद्ध निश्चय से आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, ये भी विकल्प। कहते ये सब कर्म बंध के कारण। पक्षाति क्रांत होने के बाद ही जितने अंशों में स्वाश्रय से जीव जुड़ जाता है
उतने अंशों में ज्ञान धारा चलती है, कर्म बंध नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पर शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा ही मोक्ष का कारण जानना चाहिए। शुभाशुभ भाव रूप अशुद्ध कर्म धारा कहते हैं वास्तव में मुक्ति का कारण नहीं है, बंध का ही कारण है। ऐसा बराबर बराबर निर्णय करके अपन को चलना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भाव और विशुद्ध भाव, शुद्ध भाव विशुद्ध भाव नहीं जानते। अशुद्ध भाव, विशुद्ध भाव, शुद्ध भाव, तो तीव्र कसाय के भाव, मंद कसाय के भाव, निष्कसाय के भाव, विशुद्ध भाव। विशुद्ध भावों के कई अर्थ होते हैं, कहाँ कौन सी अपेक्षा से विशुद्ध भाव कह रहे वो लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर विशुद्ध भाव माने मंद कसाय के भाव, शुद्ध भाव माने निष्कसाय के भाव, और अशुद्ध भाव यानी तीव्र कसाय के भाव। ऐसा यहाँ पर समझ बुद्धिपूर्वक 6वें गुणस्थान तक आप कर्म करोगे और अबुद्धिपूर्वक 10वें गुणस्थान तक कसाय चलेगी, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे और भी नए विभाग से इसका खुलासा किया है, उसको बाद में